अलैहिस्सलाम की औलाद हो। सब मुसलमान भाई भाई हैं, किसी को किसी पर बड़ाई हासिल नहीं मगर जिनके आमाल नेक हो। और सुनो, औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। तुम दोनों का एक दूसरे पर हक है, तुम्हारा खून और तुम्हारा माल एक दूसरे पर हराम है। देखो मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे को बंद करने लगो। मेरे बाद तुम्हारे लिए खुदा ताला की किताब और मेरी पैरवी सीधा रास्ता है। अगर इस पर मजबूती से कायम रहोगे तो कभी गुमराह ना होगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों क्या मैंने तुमको अपने रब का पैगाम पूरा पहुंचा दिया? लोगों ने अर्ज किया, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा पैगाम पहुंचा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और 3 मरतबा फरमाया, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना। खुतबा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र इलाही में मशगूल हो गए और हज के अरकान मुकम्मल करके मदीना वापस हुए। अल्लाह की कुदरत बरमुदा का अजीब गरीब समंदर। अल्लाह ने समंदर में एक ऐसी जगह बनाई है जिसे बहिराए बरमुदा मुसल्लस कहते हैं। इस समंदरी इलाका के मुताबिक बड़ी अजीब बात यह है कि इसमें कोई हवाई जहाज, पानी का जहाज वगैरह जाता है तो वो गायब हो जाता है। कई दफा तो ऐसा हुआ कि उसके पास गुजरने वाले जहाज में आग लग गई जिससे वो जलकर राख हो गया। अब तक तकरीबन 521 हवाई जहाज इस समंदर के इलाके के ऊपर से गुजरते हुए जलकर तबाह हो चुके। दुनिया के साइंसदां आज तक ये तहकीक न कर सके फलकी सजारचा के जरिए जो तस्वीर ली गई उसमें सिर्फ कोहरा नजर आता है। आगे दुनिया के इस हिस्से में क्या है? यकीनन इंसान को अल्लाह की कुदरत के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं और ये मानना ही पड़ता है कि पूरी कायनात का चलाने वाला अल्लाह है। एक फर्ज के बारे में सदका फितर किस पर वाजिब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर छोटे बड़े मर्द औरत, आजाद गुलाम मुसलमानों पर एक सा खजूर या एक सा जौ सदका फितर वाजिब करार दिया है और नमाज ईद से पहले इसकी अदायगी का हुक्म दिया है। गेहूं अगर है तो एक आदमी का हिस्सा 2 किलो है। अगर जौ या बाजरी है तो 3.5-4 किलो तक के, लेकिन गेहूं 2 किलो ही है एक आदमी का। आपको कुछ बात बताऊंगी पूरा तफसील से, औरतें तो सब मिलाकर बोल रही। ये एक सा बताएंगे तो ये कीमत उस जमाने की एक सा आज के जमाने की 2 किलो। अब जो कीमत का गेहूं खाते हैं बाबा, अपने यहाँ सब गेहूं नहीं देते हैं, किसी को तो नहीं सुने जवाहर बाजरी बाहर के हाथों में वाले देते होंगे तो 2 किलो है। तो अगर एहतियातन अगर हम जायद दे दे तो ये अपनी मर्जी खुशी से दे दे तो उसके लिए अल्लाह को दवा लग देगा। एक सुन्नत के बारे में तकबीर कहते हुए ईदगाह जाना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन घर से निकलकर ईदगाह जाते हुए रास्ते में तकबीर पढ़ा करते थे। तकबीर ये है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। एक अहम अमल की फजीलत इनाम की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ईद उल फितर की रात होती है तो उसका नाम आसमानों पर लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात से लिया जाता है। और जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह ताला शान फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं। वो जमीन पर उतरकर तमाम गली और रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और इसी आवाज से जिसको जिन्नात और इंसान के अलावा हर मखलूक सुनती है पुकारते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उस करीम रब की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत ज्यादा अता फरमाने वाला है और बड़े से बड़े कसूर को माफ करने वाला है। एक गुनाह के बारे में हराम माल से सदका करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हराम माल जमा किया फिर उसमें से सदका किया तो आज वो सवाब के बजाय उल्टा वबाल होगा। दुनिया के बारे में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की दुनिया से बेदारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ लोगों के पास से गुजरे जिनके हाथों में भूनी हुई बकरी थी। उन लोगों ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को खाने के लिए बुलाया तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हाल में दुनिया से चले गए कि
जौ की रोटी भी पेट भर कर कभी नहीं खाई। आखिरत के बारे में जहन्नम का गुस्सा, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जब जहन्नमी लोग जहन्नम में डाले जाएंगे तो उसकी खौफनाक आवाज सुनेंगे और वो ऐसी भड़क रही होगी कि गोया गुस्से के मारे फट जाएगी। इब्न नबवी से इलाज, बुखार का इलाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसे बुखार आ जाए वो 3 दिन गुस्ल के वक्त ये दुआ पढ़े तो इंशाअल्लाह उसे शिफा हासिल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा गसलतु व जाअ शिफाइका व तसदीक़ नबीका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह मैंने तेरे नाम से गुस्ल किया शिफा की उम्मीद करते हुए और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करते हुए। कुरान की नसीहत, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है ऐ ईमान वालों जब तुम आपस में खुफिया बातें करो तो गुनाह, जुल्म, ज़्यादती और रसूल की नाफरमानी की खुफिया बातें ना किया करो, बल्कि भलाई और परहेजगारी की बातों का मशवरा किया करो और अल्लाह से डरते रहो जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और क्या अल्लाह ताला को दाना हम सबको यहाँ बैठने के बैठने को कबूल फरमाए, जमा होने को कबूल फरमाए। जो कुछ सुने अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी अजीज माँ और क्या ये मजलिस जो है तो बहुत ही बड़ी मुबारक मजलिस है जिसमें हम आज बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखो बताया जाता है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए होते हैं तो उतने में एक शख्स हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला आते हैं अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जब आते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रबिया आओ। तो ये साहबी आते हैं और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ जाते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तहज्जुद का वक्त हो जाता है। कहते हैं कि रबिया मांगो क्या मांगते हो। तो उस वक्त तो ये साहबी होते हैं कहते हैं अल्लाह के नबी मैं यहाँ पर मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ यही आया हूँ आपकी ज़ियारत के लिए। पहले तो बहुत देर बाहर खड़े रहते हैं, खड़े रहने के बाद फिर अल्लाह के नबी की नज़र पड़ती है तो उसको बुलाते हैं आओ। तो ये आते हैं तो कहते हैं अल्लाह के नबी भी कहते हैं रबिया मांगो क्या मांगना चाहिए हो। तो ये कहते हैं अल्लाह के नबी मैं यहाँ आपकी मोहब्बत में आया हूँ, मैं रुपया पैसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ। तो अल्लाह के नबी कहते हैं देखो तहज्जुद का वक्त हो गया है, चौथे आसमान पर अल्लाह पाक आ गए हैं, तुम अल्लाह के पास जाओ और मांगो। यहाँ तक के अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो जाती हैं, ये भी नमाज पढ़ती है। अब नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में रोते हैं, ऐसा रोते हैं जैसा कि चूल्हे पर आग पर हंडी रख देंगे तो कैसे उबलती है, इस तरीके से अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहते हैं। और रोते रोते फिर हजरत रबिया से कहते हैं कि रबिया मांगो क्या मांगते हो। तो ये कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी मैं यहाँ मांगने नहीं आया हूँ, मेरा गुजर बसर हो जाता है, मैं जंगल में जाता हूँ, लकड़ियों तोड़ कर ला लेता हूँ, बाजार में फरोख्त तो करता हूँ और उसे बेच देता हूँ और जो भी रुपये पैसे आता है घर के लिए सामान जरूरी ले आता हूँ और मेरा गुजर बसर चल जाता है। और मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी मोहब्बत में आया हूँ, मैं मांग दौलत कुछ मांगने के लिए नहीं आई हूँ। अगर देखो वो सहाबा अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं तो कह रहे हैं अल्लाह के नबी मैं सिर्फ आपकी मोहब्बत में आया हूँ। और अगर हम और आप होते तो जमीन मांग लेते, जायदाद मांग लेते, ये भी ले दो वो भी ले दो, है ना, क्या क्या मांग लेते। लेकिन वही नहीं, कहते अल्लाह के नबी मैं यहाँ पर आपकी मोहब्बत में आया हूँ, मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए। एक हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तीसरी मर्तबा कहती है रबिया मांग लो क्या मांगना है तो हजरत रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु रोते रोते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक को पकड़ लेती हैं
और कहते हैं अल्लाह के नबी मुझको जिस तरीके से आज दुनिया में अपने साथ रखा, कयामत के दिन भी मुझे अपने साथ हौज़े कौसर पर रखना। तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, है रबिया, है रबिया, उनकी बातों पर ध्यान दो। उस वक्त तो रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु रोते रहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अल्लाह के नबी क़यामत के दिन भी मुझे आप अपने साथ में रखना। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते फरमाते हैं कि ऐ रबिया, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। तो हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी मैं एक काम नहीं, मैं सब काम करूँगा, बताओ वो काम क्या है। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रबिया तुम अकेले नहीं बल्कि कयामत तक जितने भी आने वाली मेरी उम्मत है, मर्द औरत सब हर मंजिल पर मेरे साथ होंगे। यानी हर मंजिल पे एक काम बताऊंगा, यानी कब्र में से उठोगे तो मोहम्मद के साथ होगे, हश्र में से उठोगे तो मोहम्मद के साथ, हिसाब किताब में मोहम्मद के साथ, और अल्लाह के तराजू के वक्त तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, पुरसिरात पर मोहम्मद के साथ, जन्नत से भी मोहम्मद के साथ होगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी मोहम्मद का दामन थाम लो, कामयाबी इसी में। तो 5 काम क्या बताया? सबसे पहला दिल में ये इकरार करना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और दूसरा नमाज को कज़ा नहीं करेंगे, आज की शाम से लेकर मौत की शाम आने तक नमाज को यानी कज़ा नहीं करेंगे, नमाज को नहीं तोड़ेंगे, 5 वक्त की नमाज को पढ़ेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेंगे। क्योंकि देखो ये 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, हर मंजिल में हर चौखट पर बहुत अजीब अजीब मंजिलें आएंगी और नामाए अमाल उड़ जाएंगे, अमाल तराजू यानी सीधे हाथ में जिसको दिया जाएगा वो कामयाब हो जाएगा और खुश खुर्रम यानी जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और क़यामत में अलग अलग मंजिलें आएगी, कुछ रात से गुजरना होगा, तो जो कुछ नसीब लोग होंगे वो मंजिलों पर से गुजर जाएंगे और यानी पार होकर जन्नत की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए हमको यानी इन बातों पर अमल करना है। और यानी एक मरतबा हज़रत ख़ुज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु रहते हैं, तो ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, ये दर्स व तदरीस देते रहते हैं अपने शागिर्दों को। और हर वो उनका एक शागिर्द जो रहता है ना, तो 12 यानी 22 साल का रहता है, तो वो उनके सामने ही बैठता है। 50 साल बच्चे होते हैं, तो एक बच्चा उनके सामने बैठता है, बहुत शौक और रग़बत से हदीस पाक को लिखता है, हदीस पाक को देखता है, पढ़ता है। यहाँ तक के उस्ताद का ऐसा हो रहता है, जो बच्चे को बच्चा पढ़ते हैं तो उस्ताद उसको दिलचस्पी से देखते हैं, तो अब वो बच्चा एकदम आगे ही बैठ जाए। उस दिन ऐसा होता है वो बच्चा नहीं आता है, 8 दिन हो जाता है, 15 दिन हो जाता है, लेकिन आता ही नहीं। तो साथ बच्चों से पूछते हैं कि ये बच्चा जो यहाँ सामने बैठता था, बहुत सारी हदीसों को लिखता था, पढ़ता था, तो ये बच्चा कहाँ है? तो लोगों ने कहा कि वो तो बहुत बीमार है, अपने घर चले बोले। तो बोले क्या हुआ है? बोले उसकी तो आखिरी सांस चल रही थी। तो साहब ने सब बच्चों को कहा चलो उसके घर जाएंगे। साथ बच्चों को लेकर जाते हैं, देखते हैं कि उसकी बहुत हालत एकदम खराब है, एकदम वो मरने के करीब है। तो साहब सब बच्चों को कहते हैं कि देखो बैठो, चलो आओ यासीन पढ़ो। सब बच्चे यासीन पढ़ने लगते हैं। जब यासीन पढ़ते हैं ना, तो वो बच्चा कहता है कि यासीन मत करो, इससे कुछ नहीं होगा, मेरी घबराहट और बेचैनी बढ़ रही है। ये कहते हैं कि यासीन तो सूरह यासीन रूह की ग़िज़ा है, इसके वजह से जब अगर किसी का इंतकाल होने लगा यासीन पढ़े तो मौत के वक्त तो आसानी हो जाती है, लेकिन ये कह रहा है मत पढ़ो। तो फिर ये उस्ताद कहते हैं अच्छा मत पढ़ो, रुको, सब जोर जोर से कलमा पढ़ो, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब सारे बच्चे और उस्ताद साहब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने लगते हैं ना, तो उस वक्त तो ये कहता है कि नहीं मत पढ़ो, मत पढ़ो, पढ़ो मत। इस तरीके से कहता है
तो साफ साफ कहते हैं क्या बात है? तो बोले ईमान मेरे दिल से सर्व हो गया है, तुम लोग मत पढ़ो, बोले मेरे दिल पर से निकल चुके। अब ये जो रहते हैं तो हजरत अब चलो इनका इंतकाल हो जाता है। अब जब इंतकाल हो जाता है ना तो इनको नहलाते हैं बुलाते हैं, अब इनको दफन कर दिया जाता है। अब जब दफन करके आ जाते हैं ना तो अब साथ साहब जो रहती है हजरत खुदा रजी अल्लाह, इनको बहुत ही वो होता है ताज्जुब के ना ये क्या मामला है, अल्लाह किस तरीके से ये बच्चा तो तेरा हदीस की किताबों का लिखने वाला था, अल्लाह ये पढ़ने वाला था, अल्लाह ये क्या बात है। यानी अल्लाह से खूब यानी रोते रहते हैं, अल्लाह ये क्या मामला है, इस तरीके से अल्लाह से कहती है और रोते रोते सो जाती है। अब जब रोते रोते सो जाते हैं ना तो जब रात का कुछ हिस्सा गुजरता है ना तो इनको वो बच्चा ख्वाब में आता है। देखते हैं ये देखती हैं कि वो बच्चा जो है ना तो आग के अंदर तड़प रहा है, आग की लपट है उसको ये तो ये कहते हैं कि बच्चा क्या बात है तेरी, तुमको ये क्या माजरा है जो मैं देख रहा हूँ। तो कहा वो कहता है, वो लड़का जो 22 साल का होता है कहता है कि साहब मैंने 3 गुनाह किए हैं, मुझसे 3 गुनाह हुआ है जिसकी वजह से मेरा ईमान छीन गए, मेरा ईमान मुझसे जा चुका है, सही से हो चुका है। तो साहब ने कहा कि क्या है वो गुनाह? तो बोले मैं जो था ना तो बोले कीमत करता था, इधर की बात उधर, इधर की बात उधर जाके लगा दिया करता था, जिसकी वजह से 2 खानदान में झगड़ा हो जाया करता था, 2 खानदान के अंदर झगड़ा हो जाया करता था। आज मेरी अजीज माँ प्यारी बहनों, हम देखो विवाद तो कितनी आसान समझते हैं, जहाँ 2 औरतें बैठी होती है इस तरीके से यानी हम करने लगते हैं। तो अल्लाह को विवाद से हम सबको अल्लाह बचाए। कहा कि मैं विवाद किया करता था, और दूसरा गुनाह क्या बताया कि मैं जो उसको हसद किया करता था, यानी दिल के अंदर जलन पैदा करता था, किसी को देखकर जलना जलन करना। और तीसरा क्या बताया कि मैं शराब पी लिया करता था। इस 3 गुनाह की वजह से मेरा ईमान सच हो गया और इस गुनाह में चले मुब्तला हो गया। तो सोचो मेरी अजीज माँ प्यारी बहन, आज ये रमज़ान मुबारक का महीना, आज हमसे आज से इरादा करेंगे कि इंशाअल्लाह गिबत नहीं करेंगे, किसी को देखकर हसद जलन नहीं करेंगे। अगर किसी का अच्छा हो रहा है तो हाँ भाई अच्छा है और अच्छा हो जाए तेरा, बाद में मेरा अच्छा हो। अगर हम दूसरे के हाथ में दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक हमारे लिए भी अच्छा ही फैसला फरमाएंगे। तो किसी को देखकर इस तरीके से ये रमजान मुबारक का महीना, रमजान के माना क्या है? रमजान आया तो रमजान के महीना है जो किसी चीज को जला देना और जलाकर राख बना देना और राख को पाउडर बनाकर हवा में उड़ा देना, ये रमजान के माना है। और रमजान के माना गोया सारे गुनाहों को जलाकर राख कर देना। और अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि रमजान मुबारक का जब महीना आता है तो मैं मेरे सारे बंदे को, सारे मेरे उम्मतियों के गुनाहों को जलाकर राख कर देता हूँ और हवा में उड़ा देता हूँ। तो रमजान मुबारक की बरकत से रमजान का महीना जो है तो बड़ा ही बरकतों वाला महीना है। ये महीने के अंदर हमको खूब सच्ची पक्की तौबा करना है, अल्लाह की तरफ रुजू होना है, अल्लाह से मांगना है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमजान का महीना मेरी उम्मतियों के लिए यानी आया है, उसकी गुनाहों की बख्शिश के लिए। और यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया अल-अव्वलु रहमतुहु व फतुल मग़फ़िरतु व आखिरुहु फिन्नार, यानी रमजान मुबारक का पहला 10 दिन जो है तो रहमत का है, अल्लाह की रहमत लुटा रही है। और दूसरा 10 महीना जो है तो मग़फ़िरत का है, अल्लाह से मग़फ़िरत चाहो, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देने के लिए बैठा है, अल्लाह चौथे आसमान पर आ जाते तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह मांगने से खुश हो जाते हैं। और तीसरा 10 दिन जो है तो जहन्नम की
जहन्नम की आग से खुलासी कर दे रहा हूँ। अल्लाह कह रहे हैं कि हर उम्मत को यानी उल्फत का लफ्ज़ फरमा रहे हैं, अलीफ से उल्फत यानी हर एक से मिल जाओ, हर एक से यानी प्यार मोहब्बत करो, और जिससे भी यानी तुम मिलो तो अगर हमसे लड़ाई झगड़ा है या कुछ और हुआ है तो अपने गुनाहों को माफ करा और बात चालू कर दो कि जान दे भाई मुझको गुस्सा आ रहा, मैं इस तरीके से बोल दी, चल माफ कर दिया हमने, इस तरीके से बात चालू कर दो, किसी से बात मत बंद रखो। क्योंकि अगर कोई अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा भी अगर बात बंद रखे और उसी हालत में अगर इंतकाल हो गया तो डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा। तो इसलिए बात हर किसी से किसी से भी बात को बंद मत रखो। ये मुबारक महीना है, बड़ा ही रमजान मुबारक का मुबारक महीना है। अल्लाह पाक फरिश्ते से खुद फरमाते हैं कि इसका सवाब मैं लिखूंगा। रोजेदार के मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक बहुत ज्यादा पसंदीदा है। तो अल्लाह पाक जो है तो अपने बंदों पर बहुत ही ज्यादा मेहरबान है। लेकिन बंदा देखो दुनियावी कामों में लगा हुआ है, खरीद रहे हैं, जा रहे हैं। ये रमजान मुबारक का महीना जो है तो नेकियों का महीना है, नेकियों का सीजन है। ये समझना जितनी भी नेकियां चाहे लूट लो, अल्लाह पाक एक दे अल्लाह के राह में तो अल्लाह पाक 70 दे रहे हैं। जो अल्लाह के रास्ते में मस्जिद मदरसे में ये रुपये पैसे को देगा, गरीब गुरबा पर खर्च करेगा, यतीम बेवाओं को देगा, तो अल्लाह ताला उसके रिस्कों को बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं कि घटा देंगे, रिस्कों को भी बढ़ा देंगे, ज्यादा कर देंगे। और एक पर अल्लाह 70 नेकियां अता फरमाएंगे। अल्लाह पाक देखो कितने दाग दहीश है, अल्लाह इतने मेहरबान है अपने बंदों पर। लेकिन बंदा जो है तो अल्लाह की रहमत से दूर जा रहा है, अल्लाह की रहमत से भाग रहे हैं। तो हमको अल्लाह की रहमत से करीब होना है, अल्लाह की तरफ दौड़ करना है, अल्लाह से मांगना है, अल्लाह को अपना बनाना है, अल्लाह से करीब होना है हमको, है ना। तो अल्लाह हम सबको पहले सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलो दरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआ के लिए चला जल्दी से वो